दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, क्योंकि सड़कों पर संग्राम की तस्वीरें नजर आ रही। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के घेराव की तैयारी में हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और इस प्रदर्शन के चलते सेंट्रल दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास यानी लोक कल्याण मार्ग की अगर बात की जाए तो वहां तक जाने वाले रास्तों पर हेवी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस दस्तों को तैनात किया गया है। रास्तों पर रोकने की भी मनाही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन के लिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है और इस तरीके से उन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है। जो भी लोग जमा हो रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के करीब पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया था। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। ये बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है। तो देखिए विरोध प्रदर्शन बनाम विरोध प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर आखिर कस्टडी में रहते हुए कैसे निर्देश जारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के करीब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं और उन्हें वहां से हटाने की कवायद के अंदर जुटे हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं दिल्ली में। इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, मैं सबको बता देना चाहता हूं। और सफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, कंसीडरिंग एवरी पर्सपेक्टिव कि स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या किसी और तरीके का भी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे करते हैं, 2-4 आदमी आके करते हैं या एक ग्रुप आके करता है, उसके लिए हमने वहाँ पे अपना सफिशिएंट पीएम रेजिडेंस, पीएमओ और अलग और इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उन सभी पे ही हमने अपना सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सर कोई मेट्रो में रिस्ट्रिक्शन की गई अभी तक? नहीं, मेट्रो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी जगह सभी रेलवे मेट्रो स्टेशन पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टार्ट है, चालू है, कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं। सर पीएम हाउस के अलावा भी कई सारे वाइटल प्लेसेस हैं नई दिल्ली में, तो मेक श्योर करेंगे कि वहाँ भी कोई दिक्कत ना आए? हाँ, उन सभी जगह पे हमने अपनी पेट्रोलिंग भी रखी हुई है। पूरे नई दिल्ली के अंदर हमारे लगभग 50 पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहेंगे पूरे दिन के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और कोई अगर उनको सूचना मिलती है कहीं प्रोटेस्टर कहीं गैदर इकट्ठा होते हैं उसमें, और अपने स्पॉटर के रूप में भी वो लोग रहेंगे। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी देवेश कुमार को आप सुन रहे थे, जिनका साफ कहना था कि पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है, पर्याप्त इंतजाम किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि मेट्रो स्टेशन बंद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम अपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से तो डरते ही डरते हैं, पर साथ में ही हम जैसे आम नौजवानों से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सरासर धक्केशाही की जा रही है। बीजेपी जो भी विरोधी दल के नेता हैं उनके खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र रच के अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। आखिरी दम तक लड़ेंगे अरविंद जी की जब तक रिहाई नहीं हो गई। बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, घेराव करेंगे। 31 मार्च को रामलीला मैदान में 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है इस काम के लिए। बीजेपी धक्केशाही के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं घोटालों को लेकर, उसको उभारते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन बनाम विरोध प्रदर्शन की जो सियासत है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे मौजूद हैं मौके पर जहां पर ये तमाम हलचल हो रही है। बलराम, आप किस तरीके की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत से इस समय हटाया जा रहा है, लेकिन क्या अभी भी वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला जारी है? कई नेता भी वहां नजर आ रहे हैं क्या?
देखिए, आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने वाला मार्ग है, सभी मार्गों को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी कार्यकर्ता वहां तक पहुंच नहीं सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पटेल चौक की, तो पटेल चौक पर जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उन्हें तत्काल हिरासत में लिया जा रहा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है और जो प्रदर्शन की इजाज़त है वो नहीं दी गई है। अगर ऐसे में कोई कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आएगा तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। और इस वक्त हम पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, साथ ही जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। हालांकि जो आम जनता है उसके लिए जो मेट्रो स्टेशन है वो खुला हुआ है, वो यहाँ से जा करके अपना मेट्रो का सफ़र कर सकता है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर आने से रोका गया है और जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँच रहा है उसे हिरासत में लिया जा रहा। ठीक कुछ दिनों पहले जो विरोध प्रदर्शन हुआ था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक दूसरे दिन, तो वहां पर आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता देखने को मिले थे वहां पर। क्या आज भी पटेल चौक पर ये तमाम बड़े नेता पहुंचे? देखिए, आपको बता दें, ये जो प्रोटेस्ट है, जो प्रधानमंत्री आवास के घेराव का आगाज है वो विंग ने किया था। यानी जो आम आदमी पार्टी की विंग है उनके अध्यक्षों ने ये आह्वान किया था और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी की शाखाएं हैं, जो विंग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे पंजाब के विधायक हों, चाहे कार्यकर्ता हों, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, ठीक सामने जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस के जवान और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो नजर आएंगे। ठीक सामने आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता, ये तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं ली गई थी। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हमने किसी तरह की कोई इजाजत प्रोटेस्ट की नहीं दी है और यही वजह है कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इसी तरीके के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जगह जगह पर दिल्ली पुलिस की तरफ से। और साफ तौर से इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो धारा 144 है वो लागू है। अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो देखिए, एक तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं इसको होने दिया जा रहा है वहां पर, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या के अंदर जमा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के रवैये के खिलाफ विरोध जताते हुए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी में अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। आज जूता भी नहीं है और नोक भी नहीं है। और अब कहते हैं कि जो क्रिमिनल जेल के अंदर जैसे गैंग ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग ऑपरेट करते हैं जेल से, कहते मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दफ्तर ऑपरेट करूंगा। आपकी क्या डरे क्यों हुए आप? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई या बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और आम आदमी पार्टी के रवैये के खिलाफ विरोध जताने के लिए। और यहां पर हाथ में तख्तियां लिए हुए, झंडा लिए हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि धारा 144 यहाँ लगी हुई है, आपकी जो प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं हुई है यहाँ पे, इसलिए आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप यहाँ से निकल जाएं। ओवर। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी यह ऐलान किया जा रहा है, तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने की कोशिश कर रहे हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के करीब, उन्हें यह कहा जा रहा है कि देखिए, ये दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है किस तरीके से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के करीब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए पुलिस की जो दस्ते हैं वो तैनात हैं। साथ ही निर्देश दिया जा रहा है कि यहां धारा 144 लागू है, इसलिए वहां न जुटें। वहीं दिल्ली सचिवालय के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं और वहां पर धरने पर बैठे हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली सचिवालय के करीब भी धारा 144 लागू है या वहां पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है? झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे और उसी प्रकार से अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की, जांच की, हर चीज की इतनी किल्लत थी। और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता तो समझ में आता। यानी कि इससे ज्यादा शायद मुझे लगता है कि किसी बात के ऊपर हमको हंसी नहीं आती। अब तो दिल्ली के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को आप सुना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर सियासी वार करते हुए नजर आ रहे थे। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये दिल्ली सचिवालय के करीब जमा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस समय आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जेल से आदेश को लेकर तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी ने एलजी से इस मामले की शिकायत की है। जेल से फर्जी आदेश जारी किया गया है, यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और लेटर हेड में आदेश की संख्या हस्ताक्षर नहीं है। कोर्ट की मंजूरी के बिना आदेश गलत है, यह आदेश अवैध है, असंवैधानिक है। तो देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर सियासत भी गर्माती चली जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस आदेश की प्रति को दिखाते हुए इस मामले के साथ साथ इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने एलजी से इसकी शिकायत की है और ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। लगातार दूसरा निर्देश वो जारी कर चुके हैं। इसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और उनका आदेश, उनका निर्देश हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जेल से ऑर्डर जारी करने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पूछा है कि दिल्ली की सीएम ऑफिस को आखिर चला कौन रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देखिए आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी की कस्टडी में हो लेकिन वो दिल्ली के लोगों की फिक्र कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे केजरीवाल का विक्टिम कार्ड बता रही है। उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं, हम तो बेचारे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हम तो दिल्ली की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के मामले के अंदर ईडी की कस्टडी में हैं और इसी मामले के तहत 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, 6 महीने से संजय सिंह को बेल नहीं मिली है, कई महीनों से विजय नायर जेल में है।
तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, तो वहीं अब कस्टडी से दिए गए उनके निर्देश को लेकर भी सियासी संग्राम तेज हो गया। मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बलराम, जरा यह बताइएगा कि एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली सचिवालय पे, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सड़कों पर संग्राम। अब बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उसी तरह से बीजेपी भी सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर जो है ईडी की कस्टडी में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जारी कर रहे हैं, और बिल्कुल इस ऑर्डर पर मैं आपका जवाब लूंगा बलराम, लेकिन जरा यह बताइएगा कि क्या दिल्ली सचिवालय के करीब धारा 144 लागू नहीं है? जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं, उन्होंने इजाजत ली थी इस विरोध प्रदर्शन की? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पटेल चौक है वहां पर धारा 144 लागू, यहां पर किसी की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही 4 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, और वहां पर बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और भारी संख्या में जो वहां पर मौजूद हैं, और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि लोकतंत्र में ये अधिकार है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो उसके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जाती है, उसके कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल बलराम, ये तो हुआ सियासी प्रदर्शन का सवाल, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल किस तरीके से निर्देश जारी कर रहे हैं। एलजी से शिकायत भी दर्ज की है औपचारिक तौर पर बीजेपी ने इस मामले को लेकर। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है अब? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी लगातार सवाल खड़े। पहला ऑर्डर ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को जारी किया। उसी दौरान जो बीजेपी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए।